So we are going to start our new chapter, which is chapter number 2, relations and functions. Okay. So before starting, हम कुछ basics discuss कर लेते हैं for doing exercise 2.1. ठीक है. तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है? Ordered pair. Ordered pair क्या होता है? An ordered pair is a pair of objects or elements taken in a specific order. ठीक है. कुछ नहीं है, आप कुछ elements ले रहे हो और उनको पेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टू, है ना. तो यानी कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया. दो एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना इज ऑर्डर्ड पेयर. सिंपल. ठीक है. इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी, हम ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखेंगे? लाइक दिस. ठीक है. ब्रैकेट एंड ए कॉमा बी, वेयर ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कॉम्पोनेंट भी बोल देते हैं, एंड बी इज कॉल्ड द सेकेंड एलिमेंट. ओके. नाउ इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स. Two ordered pairs A, B and C, D are said to be equal if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal. यानी कि आपके पास कोई दो ordered pair given है, for example A, B and C, D. ठीक है. वो दोनों equal कब कहलाएंगे? जब उनका first element first के equal होगा और second element second के equal होगा. ठीक है. यानी कि that is A, B equals to C, D if and only if A equals to C and B equals to D. यानी कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल, तब हम कहेंगे कि दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं? इक्वल हैं. ओके. नेक्स्ट, द वर्ड ऑर्डर पेयर implies that the order in which the two elements of the pair occur is meaningful. अब इसमें आप ना ऐसे आगे पीछे नहीं कर सकते हो. ठीक है. जिस ऑर्डर में लिखे हैं उसी ऑर्डर में रहेंगे. ठीक है. तो जो ऑर्डर है क्योंकि वो सेम ही रहना चाहिए. Okay, now there are some remarks. First remark is the ordered pair AB and BA are different unless A equals to B. यही बताया मैंने अभी कि जो ऑर्डर में आप लिख रहे हो वो मैटर करता है. ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी आगे किसी को भी पीछे रख लोगे. ठीक है. और एक एग्जाम्पल था, आई थिंक NCERT में था, तो उसमें ये था ना कि पहले अगर आप शूज़ पहन रहे हो तो शूज़ पहनने में पहले आप सॉक्स पहनोगे एंड देन शूज़ पहनोगे. पर आप ऐसे तो नहीं करते ना कि पहले आपने शूज़ पहन लिए फिर आप सॉक्स पहन रहे हो. नो. तो यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर ही होता है. सिमिलरली जो ऑर्डर पेयर है उसको भी आप एक प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखोगे. अगर A कॉमा B लिखा हुआ है तो उसको आप B कॉमा A नहीं लिख सकते. ठीक है. अनलेस कि दोनों इक्वल ही हों, है ना. अगर दोनों सेम ही हो गए कि A ही होंगे तो उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा आगे कौन सा पीछे. ठीक है. पर अगर A B लिखा है तो आप उसको BA नहीं लिख सकते अनलेस A इक्वल्स टू B है. ओके. नेक्स्ट रिमार्क क्या कह रहा है? The two components of an ordered pair may be equal. हाँ, दोनों components equal भी हो सकते हैं, यानी कि A भी हो सकता है. ओके. नेक्स्ट इज नोट दैट. हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. नोट दैट जो ये कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स A कॉमा B इज नॉट इक्वल्स टू दिस सिंपल ब्रैकेट A कॉमा B. वाई? सिंस AB इज अ सेट, दिस वन A कॉमा B इज अ सेट, whereas this AB is an ordered pair. आपने सेट्स में पढ़ा था ना कि अगर हम ऐसे लिख रहे हैं इसका क्या मतलब होता है कि A कॉमा B आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट. ठीक है. ये सेट के एलिमेंट्स होंगे इसमें, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स. ठीक है. तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, तो यानी कि ये तो पूरी चीज़ एक सेट बन रही है, बट ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है. ओके. अब यहाँ से आपकी जो मेन चीज़ है वो स्टार्ट हो रही है, विच इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके. अब जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी के अराउंड घूम रही है. ठीक है. विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ओके. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं आराम से. लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B. ठीक है. ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इट इज क्रॉस A क्रॉस B. इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स AB, है ना. ऑर्डर्ड पेयर को AB ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B. यानी कि कोई आपका सेट A में से एलिमेंट है स्मॉल a एंड सेट B में से एलिमेंट है स्मॉल b. ठीक है. तो उसको आप कैसे लिखोगे? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A belongs to capital A and B belongs to capital B. इसका क्या मतलब हुआ? A क्रॉस B में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं A B सच दैट जिनका फर्स्ट एलिमेंट तो सेट A में से आएगा और सेकंड एलिमेंट सेट B में से आएगा. ठीक है. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ डेफिनेशन. हम आगे एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे इसके.
तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ए क्रॉस बी को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका फर्स्ट ए सेट में से आ रहा है, फर्स्ट सेट में से आ रहा है, एंड जो सेकेंड एलिमेंट है वो आपका सेट बी में से आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ देयर आर रिमार्क्स। क्या कह रहे हैं रिमार्क नंबर 1? इफ आइदर ए और बी इज द नल सेट, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, ओके, देन ए क्रॉस बी विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। अगर ये बोल रहा है कि या तो सेट ए या सेट बी, इन दोनों में से कोई भी एक सेट या दोनों सेट अगर नल सेट हो जाते हैं तो आपको ए क्रॉस बी भी फाई आएगा। ऑब्वियसली अगर कोई भी एक सेट में यानी कि उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, अब एलिमेंट्स ही नहीं है तो उसमें हम क्या ही लिखेंगे, है ना। तो यानी कि इट इज इक्वल्स टू 5। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए अनलेस ए इक्वल्स टू बी। जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। क्यों? देखो, ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन किया है? ए बी ए कमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर मुझे इसको बी क्रॉस ए लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? बी कॉमा ए, है ना, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए, ठीक है। तो अब आपको मैंने एक चीज़ बताई कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए, दिस, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो इनका कंप्लीट सेट भी आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए जनरली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, अनलेस कि वो दोनों सेट्स ही इक्वल हो जाए, तो उस केस में तो ये इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज किसी भी केस में दीज आर नॉट इक्वल जनरली। ओके, चलो अब एक इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज इफ देर आर पी एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल आपके सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, देन देयर विल बी पी क्यू एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। क्या मतलब? नंबर ऑफ, देखो एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू पी and number of elements in set B is equals to Q, then number of elements in A cross B is equals to P into Q। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, number of elements in A cross B is equals to number of elements in A। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ number of elements in set B, ठीक है। आपको अगर A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं कि उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड विद सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज ए क्रॉस बी। ये कह रहा है कि आपके ए बी कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, अगर उनमें से कोई भी एक जो आपका सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है, तो आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या आएगी? इनफाइनाइट आएगी, ठीक है। Okay, next, if A and B are finite sets, then number of elements in A cross B, अभी बताया कैसे निकालेंगे? number of elements in A multiplied with number of elements in B, and number of elements in A cross B is equals to number of elements in B cross A। अब अभी तो आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बराबर हो गए? बट सी, देखो ये चीज़ अब आपको याद रखनी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट सिंपल है। देखो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए जनरली, ठीक है, अनलेस ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो जनरली ये इक्वल नहीं होते। पर इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या बताया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए निकालना होगा तो उसको कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू एन ऑफ बी लिखो या फिर एन ऑफ बी मल्टीप्लाइड विद एन ऑफ ए, तो मल्टीप्लिकेशन तो कॉम्यूटेटिव होती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई मीन टू से आप 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो, बात तो सेम ही है ना। तो दैट्स वाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, ठीक है, क्लियर है? ओके, as number of elements in A cross B is equals to number of elements in B cross A, thus A cross B and B cross A को क्या बोलते हैं हम? equivalent sets, ठीक है। ऐसे कहीं काम नहीं आएगा बट ठीक है, रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम देखते हैं, अभी हमने 2 का देखा, अब हम 3 का देखेंगे कि कैसे बन रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। इफ देर आर 3 सेट्स A B C and A एलिमेंट
ए सेट में है, डी एलिमेंट बी सेट में है एंड सी एलिमेंट सी सेट में है, देन वी फॉर्म एन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब क्या बना रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर तो बना लिया, पेयर किसका होता है, दो लोगों का, ट्रिपलेट में कौन आएंगे, तीन, तो कौन कौन है, ए बी सी, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स ए बी सी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बी सी, सच दैट ए बिलोंग्स टू फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट में एंड थर्ड थर्ड सेट में, करेक्ट। तो सिमिलरली हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारा सेट ए बी सी तीनों इक्वल सेट है, मतलब इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि ए मान लेते हैं सबको, तो ए क्रॉस ए कैसे लिखेंगे, ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट, है ना। उस केस में सारे एलिमेंट्स किस में से आएंगे, ए सेट में से आएंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट दैट ए क्रॉस ए को आप ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। क्यों नहीं लिख सकते, देखो, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आप सेट ए कुछ भी हो सकता है ना, सेट ए में कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, ये हमारे सेट में एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे ए क्रॉस ए बनाना होगा तो पहले मैं क्या करूँगी कि पहले मैं आपको ना बनाना सिखा देती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कैसे लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ए सेट लिया कोई भी 2 4 6 एंड बी सेट लिया आपने x, y, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ए क्रॉस बी लिखना है, तो पहले जिस सेट को लिख रहे हैं उसके एलिमेंट्स आएंगे। तो कर्ली ब्रैकेट्स, फर्स्ट ऑर्डर पे कैसे बनेगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, और इसमें और एलिमेंट्स होते तो उसके साथ भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 को पहले x के साथ लिखा एंड 2 को फिर y के साथ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2, x एंड 2, y, करेक्ट। नेक्स्ट, अब 4 है, नेक्स्ट एलिमेंट 4 है ना इसका, तो 4 को भी x के साथ, 4 को y के साथ, तो 4, x 4, y। आप ऑर्डर्ड पेयर्स को मतलब है ना, पहले आप ऐसे लिख दो, इसको बाद में लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इस पूरे को नॉट की इंटरचेंज करने, ठीक है। देन नेक्स्ट है 6, तो 6 को x के साथ देन y के साथ, तो दिस एंड दिस, ठीक है। तो टोटल बन गए। अच्छा, अब इसी एग्जांपल से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला भी सीख लेते हैं, है ना। क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अच्छा, आपने फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी में कितने हैं, 2, तो 3 × 2 कितना होता है, 6, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में वो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो हमारे 6 आ रहे हैं क्या, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं 6, है ना, यानी कि 6 ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ओके, अब अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सेट, पहला जो लिखा है, पहला एलिमेंट मतलब फर्स्ट जो एलिमेंट के कंपोनेंट होगा वो उसी सेट का होगा जो पहले लिखा हुआ है। तो बी पहले लिखा है, तो यानी कि पहले x लेंगे, x को इन तीनों के साथ लिख दो, फिर y लो और इनको तीनों के साथ लिख दो, ठीक है। तो कंप्लीट सेट क्या बनेगा, बी क्रॉस ए x, 2 देन x, 4 देन x, 6, ठीक है। नेक्स्ट y, 2 y, 4 एंड y, 6, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, बी क्रॉस ए। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने ए क्रॉस बी में है। तो अब आप यहाँ से सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। देखो, एक चीज़ तो ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसमें भी 6 थे, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, इसमें भी 6 है, यानी कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है। कैसे, फर्स्ट एलिमेंट ही देख लो, इसका क्या है 2, x, इसका क्या है x, 2, तो क्या 2, x और x, 2 ऑर्डर पर इक्वल होते हैं, नहीं होते। हेंस a क्रॉस b इज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, ठीक है जी। ओके, तो अभी हम क्या समझ रहे थे, हम समझ रहे थे a क्रॉस a। अब देखो, अगर मुझे a क्रॉस a निकालना होगा तो उसमें यहाँ तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम सेम एलिमेंट, एक ही तो सिर्फ एक एलिमेंट हो गया ना। अब इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 मैंने आपको बताया। तो अगर मुझे इसको करना है तो इससे क्या, देखो आपको लिख के दिखा देती हूँ, चलो
लेट ए इज इक्वल्स टू, आप इसमें कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे ऐसे निकालना है, ठीक है जी, तो सबसे पहले तो इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लें हम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए क्रॉस ए कितना होएगा, देखो कुछ नहीं करना तो जितने इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने हैं 3, यानी कि 3, सेकेंड में भी 3, थर्ड उसमें भी 3, यानी कि 27 एलिमेंट्स, 27 ही आएंगे। ओके, अब यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे 27। मैं आपको 2-3 लिख के दिखा देती हूँ, आप सारे खुद से कर सकते हो, है ना। चलो जी, अगर मुझे ये निकालना है तो मैंने क्या सिखाया, पहला एलिमेंट पिक करो पहले सेट का, उसको सबके साथ लिखते चलो। तो ट्रिपलेट, अब ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रिपलेट्स में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 है, मैंने इस सेट से 1 पिक किया तो 1, सेकेंड सेट से भी मान लो 1 आया, एंड फिर थर्ड सेट से भी 1 आया। देन फर्स्ट का तो 1 रहने दो, ठीक है, 1, सेकेंड सेट का 2 हो गया, इसका 1 हो गया, फिर 1, इसका 3 ले लो और इसका 1 ही रहने दो, हो गया। नेक्स्ट इसका तो 1 ही रहेगा, और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 ले लो और इसका 2 ले लो, देन आप 1 एंड इसका मान लो 1 है, देन 3, ठीक है। लाइक दिस आप 27 आप लिख सकते हो सारे, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे ऑर्डरिंग करके आप लिख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि ए क्रॉस ए क्रॉस ए मेरा कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप ए क्रॉस ए क्रॉस ए को ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, चलो मैं दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सेट यही है, आपको ए क्रॉस ए लिखना है। ए का क्या मतलब होता है कि तीनों एलिमेंट सेम है और सिर्फ वही एलिमेंट आएगा, यानी कि क्या क्या आना चाहिए उस डेफिनेशन के हिसाब से कि 1 1 1, 2 2 2 और 3 3 3। क्या आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं सेट में, नो, नहीं आ रहे ना, क्योंकि और भी एलिमेंट्स आएंगे ऑब्वियसली। पेयरिंग आपने नहीं करी ठीक से, अभी ऑर्डरिंग जो है ट्रिपलेट्स आपने नहीं बनाया ठीक से, ठीक है। तो यानी कि इस सेट में सिर्फ 1 1 1, 2 2 2 और 3 3 3 ही नहीं आएंगे, बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आएंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट इस डेफिनेशन के हिसाब से। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते और हमें इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कि यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे पर वो तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स के सेट के होंगे, ए सेट के होंगे, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, if capital R is the set of all real numbers, then Cartesian product of R with itself, यानी कि R क्रॉस R, है ना, itself बोलेगा तो आपको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है। R क्रॉस R is the set of all ordered pairs x y, जहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स किससे आएंगे, रियल नंबर से, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन थी। ओके, एग्जाम्पल हमने समझ लिया है, हमें ये भी समझ में आ गया है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, कि हम ए क्रॉस बी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर, देन द ग्राफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखो आपके पास कोई दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं रियल नंबर्स के, तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, set of all points in the plane represented by the ordered pairs of A cross B। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेट A is equals to 1 2 3 and B is equals to let us say 4, 3, कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। चलो तो पहले तो ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने हैं 2, तो यानी कि 6, यानी कि इसके जब मैं ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखूंगी ए क्रॉस बी, चलो डिवाइड भी हो जाएगा ना, तो उसको कैसे लिखते थे डेफिनेशन की हेल्प से, ए क्रॉस ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू दिस एंड बी बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। यानी कि फर्स्ट एलिमेंट या कंपोनेंट फर्स्ट सेट में, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में से, करेक्ट। ओके जी, तो ये पूरा अब हम लिख लेते हैं। कैसे सिखाया है, पहले फर्स्ट सेट जो लिखा है उसका फर्स्ट एलिमेंट पिक करो, उसको सबके साथ, उसको दूसरे सेट के सबके साथ लिखो, यानी कि 1, पहले 1 को 4 के साथ, देन 1 को 3 के साथ, ओके, कॉमा। अब 2 नेक्स्ट एलिमेंट 2
कॉमा, इसको पहले 4 के साथ, देन इसको 3 के साथ, करेक्ट, देन 3 को 4 के साथ एंड 3 को 3 के साथ। सारे खत्म हो गए एलिमेंट्स, ओके। अब काउंट करते हैं तो इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6 ही आ रहे हैं, यहाँ पर भी 6, यानी कि हमने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका ना वेरीफाई करने का एक तरीका भी है। एग्जाम में मान लो आप लिख रहे हो A क्रॉस B पूरा, अब आपको लग रहा है यार कोई छूट तो नहीं गया, कोई ऑर्डर पर छूट तो नहीं गया, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B आपको पता है, डेफिनेशन की हेल्प से आ जाएगा आंसर, तो वो काउंट कर लो आप कि उतने ही आ रहे हैं फिर अलग आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि आप A क्रॉस B को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये ऑर्डर पेयर मतलब पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये एक पॉइंट ही तो है। कैसे देखो, तो हम कैसे लेते हैं 1 2 3 एंड 4, गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, कोई नहीं। ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, तो इट इज़ 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आपका ये x एक्सिस है, y एक्सिस है एंड दिस इज ओरिजिन, ओके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 4, 1 हियर एंड 4, तो ये 1 4 हो गया। देन 1 3, 1 3 इज दिस पॉइंट, 2 4, 2 4 is this one, 2 3 is this one, and 3 4, 3 3। तो ये सब पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। तो यही कह रहा है देन द ग्राफ ऑफ A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ A क्रॉस B। तो इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, उन सब पॉइंट्स का सेट या कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि हमने इसको ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया हमने A क्रॉस B को लाइक दिस। So this was all about your basics of exercise 2.1. Next हम इसके examples करेंगे start and then we will move to the exercise. Okay.